अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुज़ुर्गों का बड़ा मसला है। जब जोड़ों दर्दों की शिकायत होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि घुटनों से चिकनाई कम हो गई है। अब इस चिकनाई को कैसे पूरा किया जाए, ये किस तहरीक में मुमकिन है और इसका आसान इलाज क्या है? वो क्या होगा कि कुछ पेन किलर दे दें, कुछ मल्टी विटामिन दे देंगे, कुछ ये 300-400-500 की रोज़ की दवाई खाते रहेंगे, ठीक हो गया, ना हो गया तो चलो सही। इंशाल्लाह मैं आज आपको इलाज बताऊँगा। इसका इंतहाई कुछ थोड़ा सा मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा लगेगा, तो 1500-1600 रुपये खर्चा आ जाएगा, 2000 रुपये आ जाएगा। इंशाल्लाह ये मसला आपका 10-12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसका इलाज आपने कैसे करना है, पहले तो ये देख लें कि ये जो मर्ज़ है ये उज़लाती साबी तहरीक में मुमकिन है, खुश्की सर्दी में ये मुमकिन है। और होता क्या है असल में कि जो मवाद घुटनों की तरफ जिस्म तो पैदा कर रहा होता है, जो मवाद घुटनों की तरफ आना होता है ये जम जाता है नालियों में, और इसको फिर हमने कैसे खोलना है। एक तो अगर कम हो जाए और इसको खोलना कैसे, चलाना कैसा है, इसका इंशाल्लाह मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा आज बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको नुस्खा बताऊं, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को लाजमी फॉलो कर लीजिए। और आगे भी तकरीबन 150 के करीब वीडियोस मेरी मौजूद हैं, जिसमें माशाल्लाह काफ़ी लोग ठीक हुए हैं। अल्लाह पाक सबको शिफा दे, सबके लिए दुआ करें साहब। तो नाज़रीन, इसमें आपने सिर्फ 2 नुस्खा जात इस्तेमाल करने हैं। एक इसमें नुस्खा नोट फरमा लें, बड़ा प्यारा नुस्खा है। मस्की रुमी आपने लेनी है, अच्छी किस्म की मस्की रुमी, थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन इसकी बड़ी ख़ास पहचान बताऊँ कि इसके दाना थोड़ा सा लेके मुंह में चबाना शुरू कर दें। ये ख़त्म नहीं होता, ये ऐसे ही बबल की तरह होना शुरू हो जाता है, चलता रहता है। वैसे 2 नंबर मस्की रुमी आ रही, कोई 60 रुपये तोला, कोई 150 रुपये तोला, कोई 600 रुपये तोला। अच्छी मस्की रुमी आपने लेनी है। 20 ग्राम आप ये ले लें। चौब चीनी ले लें 20 ग्राम, सुरंजा शीरी 20 ग्राम, सुरंजा तलख 20 ग्राम, असगंदन गौरी 20 ग्राम। इसमें आप ऊद बलीसान डाल लें। ऊद बलीसान ऊद की लकड़ होती है, बलीसान का लकड़ी होती है, ये बड़ी ख़ास लकड़ी होती है, बड़ी ताकतवर है, बड़े मराज में इस्तेमाल होती है। अगर 1 नंबर मिल जाए तो बड़ी बात है। ऊद बलीसान आपने इसमें बलीसान की जो लकड़ी है वो इसके अंदर आपने डालनी है, किकर की लकड़ी की तरह होती है। एक नुस्खा तो ये हो गया, इसको आप पाउडर कर लें। इसका आधा चम्मच आपने सुबह दोपहर शाम खाने के 1 घंटा बाद इस्तेमाल किया करें, ज़रा खाना थोड़ा नीचे हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 6 त्रियाक बनाना है। 6 त्रियाक आगे भी मैंने आपको बताया है। अक का दूध आपने निकालना है 10 ग्राम, मुकम्मल 10 ग्राम होना चाहिए, 11 ग्राम ना हो, 10 ग्राम मुकम्मल करना है आपने। अगर 11 ग्राम हो जाए तो 10 ग्राम 15 ग्राम हल्दी और डालें। 10 ग्राम अक का दूध और 150 ग्राम हल्दी, ये आपने किसी चीज़ में डालकर 150 ग्राम हल्दी को उसके अंदर अक का दूध मिला दें और उसे अच्छे तरीके से मैश कर दें कि सारा उसमें शामिल हो जाए। वो करने के बाद जब अच्छे तरीके से आप इसे हिला दें, उसके बाद इसे आपने किसी कढ़ाई में डाल के इसे थोड़ा थोड़ा पकाएं, हल्की आग पे इसे थोड़ा थोड़ा पकाएं। जब दूध उसके अंदर खुशक हो जाए, वो सारी करकरी सी हो जाए, इसको आपने फिर दोबारा चमची की मदद से इसका पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद ये आपका 6 त्रियाक जो है वो तैयार हो गया। ठंडा हो जाए तो तब पाउडर करें। इसे थोड़ा थोड़ा भूनने के बाद जलने ना पाए तो जनाब दूध खुशक हो जाए। ये आपका 6 त्रियाक तैयार हो गया। इसका आपने कैप्सूल भरना है 500 मिलीग्राम का। आधा चम्मच आपने इसका करना है, बल्कि 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर लें इसका। तो आधा चम्मच आपने पहले नुस्खे का जो आपको बताया वो आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम, उसके साथ ये आपने कैप्सूल सुबह दोपहर शाम देना है। अगर इस कैप्सूल खाने से आपको तलखी हो तो ये आपने 2 टाइम कर देना है, सुबह कर दें और शाम कर दें। ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 10 दिन में ही जिसमें रतूबात पैदा होंगी। एक तो दर्द जाता रहेगा घुटनों का, 7 घुटनों की चिकनाई जो है वो पूरी हो जाएगी। ये घुटनों से जो टक टक की आवाज़ें आती हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, घुटने सुकून में आ जाएंगे। आपके बुज़ुर्ग भी आपको दुआएँ देंगे, यार अच्छा नुस्खा बना के दिया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को लाजमी फॉलो कर लें। अस्सलाम।